सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 156वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाठ का 13वां अधिकरण आज प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 762। हाँ। ऊपर से चौथी पंक्ति में पक्षांतर या द्वितीय पूर्व पक्षी कहता है उच्यते इंद्रः सोमो गृह्यते मीयते च। यह शास्त्र वाक्य है, तब भी प्रथम पूर्व पक्षी छठी पंक्ति में इस पर आशंका करता है कि कथम पुनर्जायते, और इसका समाधान करते हुए द्वितीय पूर्व पक्षी पुनः इंद्रायत्वा वसुमते एक और शास्त्र वाक्य दे देता है। यह किस प्रकार संगत है? हाँ। मतलब प्रश्न ये बनेगा कि ये दोनों वाक्य ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पूर्व पक्षी ने प्रथम ने पूछा था कि आप इसके लिए न्याय बताइए, यानी प्रमाण बताइए। तो प्रमाण के रूप में द्वितीय पूर्व पक्षी ने जो कहा था इंद्र सोमो गृह्यते मीयते च, इससे पता लगता है कि इंद्रेशु सोमा, इंद्र देवता वाले में सोम है। तो इसके लिए पूर्व पक्षी ने पूछा, ये वाक्य ही है, ठीक है, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है। पूर्व पक्षी प्रथम कथम पुनर्जायते, ये कैसे पता लगा कि इंद्र सोमो गृह्यते मीयते च, जबकि वो वाक्य दे दिया गया था। तो यहां ये जो वाक्य इंद्र सोमो गृह्यते मीयते च, ये दिया गया है। दो तरह से कह सकते हैं, या तो ये किसी शास्त्र का वचन नहीं है, ठीक है, वैसे ही पूर्व पक्षी द्वितीय ने बोल दिया है इसको, कि नीचे अनुपलब्ध मूल भी लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि गहरे अक्षर में लिखा है और इसी परंपरा में आ रहा होगा जैसे कि ये कोई वाक्य है शास्त्र का, तो यदि शास्त्र का भी वाक्य है तो ये संहिता वाला प्रामाणिक वाक्य न माना जाकर के ब्राह्मण का या वैसा वाक्य, प्रचलित वाक्य कुछ समझना चाहिए। तो यद्यपि इस वाक्य को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन इसके ऊपर फिर प्रश्न उठा दिया गया कि यहां ये कैसे पता लगा कि ये जो वाक्य में कथन किया गया है कि इंद्र सोम गृह्यते मीयते च, ये जाना कैसे है? ये वाक्य जो कह रहा है इसने जाना कैसे है कि यहां इंद्र देवता है इस सोम का? उसके लिए इन्होंने कहा मंत्र वर्णात, मंत्र वर्ण से ये पता लग रहा है। यानी इस वाक्य में भी इंद्र सोमो गृह्यते मीयते च, इसमें भी कहां से पता लगा, उसके लिए भी प्रमाण पूछ लिया उसने, क्योंकि ये इसको पूर्व पक्षी प्रथम को पूर्ण प्रमाण नहीं लग रहा है, इस पे भी प्रश्न उठाया। तो इसने फिर मंत्र वर्णात् का इंद्रायत्वा वसुमते इत्येवमादिर मंत्र इंद्रम सोमम वदितुम शक्नोति, एक प्रमाण के रूप में। और ये चूंकि संहिता का है, नीचे मैत्रेयी संहिता लिखा हुआ है, तो ये प्रमाण के रूप में अब प्रस्तुत होगा। तो पिछले वाक्य पे ही प्रश्न उठा दिया गया था, उसके लिए दूसरा वाक्य देना हुआ, इस ढंग से ही समझ में आता है। और ये हुआ है, स्पष्ट तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इसका कुछ ऐसा ही संकेत हम पृष्ठ संख्या 782 पर भी देख सकते हैं। वहां पर भी जब ये कहा गया 782 पर ऊपर से 5वीं पंक्ति अंत में, यच्च इंद्रो गृह्यते मीयते च इति इंद्रस्य मंत्र आम्नानात् मंत्रेण ग्रहणम प्रकाशयितव्यम। यहां पर इंद्र का मंत्र के आम्नान से, मंत्र से ग्रहण प्रकाशित करना चाहिए। तो यहां पर इंद्रो गृह्यते मीयते च ये हो गया, और इंद्र का मंत्र के कथन से, और वो मंत्र कौन सा होगा, वो जो पीछे अभी दिया था इंद्राय त्वा वसुमते, उसका ग्रहण होगा। तो यही संकेत मिल रहा है कि पहला वाक्य या तो प्रमाण वाक्य नहीं है, पूर्व पक्षी को स्वीकार्य नहीं है, सामान्य वचन है, अथवा किसी शास्त्र का वचन है भी तो भी तो उस तरह से प्रमाण नहीं। ये भी आपको कैसे पता लगा, ऐसा समझता। और पृष्ठ 764 पर हाँ, नीचे से दूसरी पंक्ति में हाँ, पूर्व पक्षी कहता है तत्र संदेह, ऐसा करके उसने अपना संदेह व्यक्त किया है। हाँ, इस पर किम तावत प्राप्तम, ऐसा वाक्य प्राय सिद्धांति की तरफ से आता है जिसका पूर्व पक्षी उत्तर करता है, परंतु यहाँ किम तावत प्राप्तम के बाद सिद्धांति का ही उत्तर आ रहा है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है कई जगह पे।
तत्र संदेह ये पूर्व पक्षी की तरफ से हो गया है, जिज्ञासु की तरफ से हो गया, और उसी की तरफ से मान लेंगे किम तावत प्राप्तम। भाई इसमें अब क्या निश्चय होगा, तो सिद्धांति का सीधा कथन करवा दिया गया। यदि पूर्व पक्षी अपनी तरफ से कुछ रखना चाहता है तो उसको रखवा करके फिर सिद्धांति बोल देता है। अब यहां यूं मान लीजिए कि पूर्व पक्षी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, वो केवल प्रश्न रख सकता है, प्रश्न रख दिया, अब क्या प्राप्त हो रहा है कुछ नहीं बोल रहा है, तो सिद्धांति नहीं बोलना शुरू किया। कई बार पूर्व पक्षी को संदेह है लेकिन उसके मन का झुकाव कहां है ये जानने के लिए सिद्धांति पूछता है कि अच्छा यहाँ प्राप्त क्या हुआ, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ 29वां सिद्धांति का सूत्र माना गया है, इसलिए किम तावत प्राप्तम को हम पूर्व पक्षी का ही मान सकते हैं। और यदि इसको सिद्धांति का भी मानना है, किम तावत प्राप्तम, अच्छा इसमें क्या मिला तुम्हारे को, क्या प्राप्त हो रहा है, तो सिद्धांति उत्तर देने लगा यहाँ ये हो रहा है। प्रश्न भी कर दिया और स्वयं भी उत्तर दे दिया। चल सकता है वो, चलिए ऐसा कई जगह मिलता है, होता है। पृष्ठ 765 पर हाँ सूत्र में पुनरभ्युन्नीतेषु इस शब्द के दो अर्थ नीचे देखने में आ रहे हैं। प्रथम सूत्रार्थ में प्रथम पंक्ति के अंत में लिखा हुआ है पुनर्गृहीत सोमों के भक्ष मंत्र में, और दूसरा अर्थ इसी में नीचे व्याख्या में पुनरभ्युन्नीत सोमों में। यहां कौन सा लेना अधिक संगत है? हाँ, देखिए इसमें सूत्रार्थ में जो लिखा है वो अधिक स्पष्ट है, क्योंकि पुनर्गृहित सोमों के भक्ष मंत्रों में, क्योंकि देवताओं का उपलक्षण जो करेंगे वो तो भक्ष मंत्र में ही करेंगे, वाक्य में। यहाँ ऊह से संबंधित बात चल रही है ना, उसको वहां पर जोड़ा जाएगा। तो सूत्र में जो लिखा हुआ है सोमों के भक्ष मंत्रों में, वो एकदम स्पष्ट है। और नीचे जो व्याख्या में इन्होंने भाष्य का अनुवाद करते हुए लिखा है पुनरभ्युन्नीत सोमों में सभी देवताओं का उपलक्षण होना चाहिए। तो सोम में मतलब सोम के विषय में, के विषय में जब हम ले लेंगे तो सोम के विषय में लिया गया, इसका मतलब है कि उसके मंत्र, उसमें पाठ में, मंत्र में, वहां पर लिया जा सकता है। और कोई जी? पृष्ठ संख्या 260 अधिक 700 762। अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति। हाँ अन्यानि तु प्रदानानि साकांक्षाणि इत अग्रे परिच्छेद समाप्ति पर्यंतम स्पष्टम न। हाँ, तो देखिए इसमें ऊपर जो लिखा था, इन्होंने कहा कि चूंकि ये इंद्र ही यहां पर है, इंद्र ही सोम है, इसलिए इंद्र सोम है तो उससे इंद्र में ही, यानी इंद्र से संबंधित जो ये है उसी में सारे सोम के धर्म जाएंगे। ऐन्द्रेशु तेन ऐन्द्रेशु सोम धर्म, ऐन्द्रेशु मतलब इंद्र से संबंधित जो चमस और ग्रह पात्र हैं उनमें ये सोम के धर्म सारे जाएंगे। यहां तक बात हो गई। तो अन्य जो प्रदान है, अन्य देवताओं को जो प्रदान किया गया, वहां कौन से धर्म जाएंगे वहां पर कहा नहीं गया है। अन्यानी तो प्रदानानी साकांक्षाणी, साकांक्षा भाई यहां अतः इति कर्तव्यता की आकांक्षा है। ग्रह है उसमें लेना है, उसमें किस किस तरह लेना है, क्या लेना है, तो इति कर्तव्यता की वहां आकांक्षा है। तो जैसे विकृति में होता है, प्रकृति याग और विकृति याग होते हैं। विकृति यागों में सारी बातें होती नहीं है, सामान्य लिखी होती है, वहां साकांक्षता रहती है, तो प्रकृति से ले लिया जाता है। इसी तरह से यहां पर इंद्र से संबंधित जो सारे धर्म बता दिए गए हैं और बाद में नहीं बताए गए और वो साकांक्ष हैं, तो इंद्र देवता से संबंधित जो सोम है और उसमें जो सारे ग्रह पात्र में जो सोम के धर्म है वो सारे के सारे इति कर्तव्यता यहां पर आ जाएगी विकृति के समान। इसलिए इन्होंने कहा ना अतो धर्मान ग्रहिष्यन्ति इति न्यायः, इसलिए वहां से वो कि वो धर्म यहां पर आ जाएंगे। प्रधानानि इति किम? प्रधानानि मतलब तो आहुति, देवता के लिए जो दान दिया जाता है वो, सोमस्य आहुति भवति, दूसरे देवताओं के लिए। दो चीजें थी ना यहाँ पर, एक तो प्रदान था और एक भक्ष्य था। तो देवता के लिए जो दिया गया फिर उसमें से जो शेष बचा उसका भक्षण किया गया, दो क्रियाएं थी यहाँ पर। तो प्रदान मतलब देवता के लिए, अन्य देवताओं के लिए जो प्रदान किया जाएगा ना, जो अन्य प्रदान है वो साकांक्ष है। इन्होंने नीचे लिखा भी है युधिष्ठिर, अन्य अनैन्द्र हवियां तो साकांक्ष है। हवियां प्रधान मतलब हवियां। सोमस्य सोमात भिन्न हवि नहीं, सोम ही रहेगा ना, रहेगा सोम ही, देवता अलग अलग होंगे। केवल देवता भिन्न, देवता के अलग होने से वो अलग अलग हवियां मानी जा रही हैं, अलग अलग माने जा रहे हैं। मेरे को तो अभी यही समझ में है, क्योंकि आगे इसके वही सोम के धर्म तो यहां पर आएंगे, वो के वही तो आएंगे, सोम ही है यहाँ पर, देवता अलग है।
अंतिमा पंक्ति अंतिम पंक्ति, हाँ अस्य परिच्छेदस्य अस्यैव परिच्छेदस्य अंतिमा हाँ पंक्ति हाँ। तस्माद् यथा देवतम ऊहितव्यम तस्मत् यथा देवता तम ऊहितव्यो मंत्र। तो जो देवता होगा यानी भिन्न देवता होगा, इंद्र देवता से भिन्न देवता जो होगा उसका ऊह करना चाहिए, यानी इंद्र की जगह पे वो लगा लेना चाहिए। कथम तत्र ऊहा भविष्यति इति न ज्ञायते। वो तो इन्होंने जैसे कि मैत्रा वरुणाय इंद्राय की जगह पे मैत्रा वरुण था यहां पर। जैसे कि नीचे और इंद्र और मित्रा वरुण दोनों लेने हैं, तो जैसे 764 के ऊपर इन्होंने लिखा, 764 पर विवरण में नीचे देखिए, इंद्र से मित्रा वरुणादि नाम च भक्ष्य मंत्र में इंद्र पीतस्य के स्थान पर इंद्र मित्रा वरुण पीतस्य ऐसा ऊह करना चाहिए, अथवा पूर्व देवता इंद्र का निर्देश न करके मित्रा वरुण पीतस्य ऐसा ऊह करना चाहिए। भिन्न देवता का या इंद्र सहित या इंद्र रहित जो भी है, लेकिन मित्रा वरुण है उनका उल्लेख आ जाएगा बस। है ऊहा इति किम भवति अत्र स्वेच्छा भवति उहा वा? नहीं, उहा का मतलब वहां तो ऊह वैसे तो कल्पना है, ठीक है, वितर्क है, हम उसकी जगह पे कुछ और ला रहे हैं, ठीक है, एक तरह से उहा कर रहे हैं, हम युक्ति लगा रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, कुछ औचित्य पूर्वक कुछ बदलना चाहते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में उसमें अंतर क्या होता है, मंत्र के अंदर वचन, लिंग या शब्द का भेद कर दिया जाता है परिस्थिति के अनुसार। एक व्यक्ति के लिए मंत्र है, दो व्यक्ति हो तो द्विवचन, बहुत है तो बहुवचन कर देंगे, ये उहु कहलाएगा। महाभाष्य में भी जो आता है कि ये क्यों पढ़ना चाहिए व्याकरण, तो उसमें एक प्रयोजन उहु भी है। वो इसलिए है कि ताकि संस्कृत का ज्ञान होगा तो यथा समय मंत्रों में वो वचन, लिंग, विभक्ति अथवा शब्द का परिवर्तन कर सकेगा, अलग अलग शब्दों के साथ बना सकेगा वो। तो उह का मतलब तो इतना ही है बस। हाँ। और कोई? हाँ। ओ 59तमे पृष्ठे 759 अधस्तात् प्रथमा पंक्ति, हाँ। असति वचने अन्यार्था न विधानात्, अर्थात पूर्व मुक्तम यत् समान प्रकरणे ऊहः न संभवति। नहीं, आपने क्या बोला, असति वचने अन्यार्थान अभिधानात्, अन्यार्था अनविधानात्, अन्यार्थ अनविधानात् अनभिधानात्, हाँ ठीक है। चेत समान प्रकरणे ऊहः न संभवति, हाँ। अस्मिन् विषये हेतुं प्रस्तौति यत् असति वचने अन्यार्थ अनभिधानात्, चेत एतद् न अवगतम्, कथम अस्य हेतुर्भवति। यदि वचन नहीं हो तो अन्य अर्थ को नहीं कह सकते, वचन नहीं है इसलिए। यदि वचन हो तो अन्य अर्थ को कह सकता है, और वचन नहीं है तो अन्य अर्थ को नहीं कहेगा। इसका मतलब है जो वचन कह रहा है वैसा ही होगा, ये हेतु दिया गया। किसके लिए? न च समान प्रकरणे ऊहा संभवती। तो हमारे पास एक प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, ये हमारे को एक अतिदेश प्राप्त हो रहा है, वचन है, अतिदेश वचन है कि प्रकृति के समान विकृति को करना चाहिए। अब इस वचन के आधार पर विकृतियों में हम प्रकृति के धर्मों को ले आते हैं, हो गया। लेकिन ये तो विकृति है नहीं, ये तो प्रकृति में ही कथन किया गया है, तो इसको प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस वचन यानी प्रकृति में भी प्रकृति के समान कर देना चाहिए, ये वचन नहीं मिल रहा है। इस तरह का कोई वचन अपेक्षित होगा, जैसा प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य है ऐसा कोई वचन इससे संबंधित यहां लग नहीं रहा है, वो तो यहां घट नहीं सकता, और इसके लिए कोई अलग से वचन नहीं कहा गया है। तो चूंकि वचन नहीं है इसलिए अन्य अर्थ को तो आप यहां कह नहीं सकते हो, ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऊह नहीं हो सकता, यानी आप ऊह को नहीं कर सकते, जैसा लिखा है बस वैसा ही करना पड़ेगा आपको। जी 60तमे पृष्ठे 760 तृतीया पंक्ति वर्तते, तत्प्रकृतित्वं हि दर्शयति, अर्थात प्रदानानि विकृतिभूतानि अन्यानि, प्रदानं तु प्रकृतिभूतं वर्तते, अन्यानि च विकृतिभूतानि कथम अवगम्यते चेत् कथयति तत्र तत्प्रकृतित्वं हि दर्शयति, कथम अनुष्टुप् छन्दस इति चेत् अनेन कथम तस्य प्रकृतित्वम् अन्येषां च विकृतित्वं भवति इति न स्पष्टं भवति। ये जो षोडशिनी अतिरात्र में जो भक्ष्य मंत्र है, इसमें अनुष्टुप छंद ये नमति कहा, ये परिवर्तन कर रहा है, यानी ऊह को कहा गया।
ठीक है, तो प्रकृति में ये नहीं था, ये जो है ये प्रकृति नहीं है, षोडशी अतिरात्र प्रकृति नहीं है। तो यहां ये जो अनुष्टुप छंद का कथन किया गया, इससे अनुमान से ये जाता है कि ये विकृति है। यदि ये भी प्रकृति होती और प्रकृति के अनुसार ही यहां पर गायत्री या जगती जो भी प्राप्त हो रहा था वो ज्यों का त्यों आ जाता, ये भी प्रकृति होता तो प्रकृति के समान ही यहां पर हो ही जाता, तो ये कहने की जरूरत नहीं थी। चूंकि ये विकृति थी और सामान्यतः तो प्रकृति के समान विकृति में आ जाता है, यहां तो कथन था नहीं, तो प्रकृति के समान विकृति में आ जाना चाहिए था अगर इसको हम विकृति मानते हैं तो। लेकिन यहां पर जो अलग से कथन किया गया, यहां ये होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए, यानी यहां पर प्रकृति से यथावत नहीं आएगा। यहां अगर ये वचन नहीं होता तो क्या होता, पूर्वत हो जाता, प्रकृति के समान हो जाता। तो अलग वचन कहने से ये प्रकृति से जो प्राप्ति हो रही थी उसको रोका जा रहा है, कुछ अलग कहा जा रहा है, उसके स्थान पर ये कहा जा रहा है। ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी इनको? अगर नहीं कहते तो भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाता, गायत्री या जगती छंद आ ही जाता, लेकिन फिर भी ये विशेष कथन किया गया, इससे पता लगता है। क्योंकि अगर उसको प्रकृति नहीं भी, उसको विकृति नहीं भी मानते तो प्रकृति के समान ही यथावत होता रहता प्रकृति का। विशेष कथन किया गया, बस इसी से पता लगता है कि वो ये नमति यानी परिणमन किया जा रहा है। तो परिणमन किस में होता है? पहला जो प्रकृति होता है उसमें विपरिणमन होता है। तो पहला वाला जो वाक्य था वो जिससे संबंधित था, वो सोम जो इंद्र से संबंधित था, वो प्रकृति था। ऊह का मतलब ही यही है कि हम प्रकृति में परिवर्तन कर रहे हैं, प्रकृति में परिवर्तन ऊह कर रहा है, ये तो विकृति होगी, और ये प्रकृति में ही परिवर्तन कर रहे हैं। और वो कहां के लिए प्रस्तुत था? इंद्र देवता से संबंधित सोम से वहां पर था। इससे पता लगा कि वो प्रकृति है, विकृति के कारण ये नमति। क्योंकि इन्होंने आगे भी जो लिखा है ना, किमत्र दर्शनम, तो नमति इति विपरिणमम दर्शयति, विपरिणमन यहां पर दिखाया जा रहा है, बदलाव दिखाया जा रहा है, तो ये तो विकृति हो गया। तो वो जो पहले वाला है वो प्रकृति कहलाएगा, शुरू में जो कहेगा वो प्रकृति कहलाएगा। जी, अत्र ये ध्रुवचमसाः सन्ति ते प्रकृतिभूताः इति प्रथमायां पंक्तौ उक्तं चेत् ते ध्रुवचमसाः कथं प्रकृतिभूताः कथं ज्ञायते चेत् तत्र एतद्वचनं प्रस्तौति, उतवा ये अन्ये विकृतानि सन्ति मैत्रावरुणादीनि, तानि विकृतानि वर्तन्ते इति कथयित्वा ये ध्रुवचमसाः सन्ति ते प्रकृतिभूताः वर्तन्ते इति कथयति। इनका देखिए, ध्रुव चमस है, ये प्रकृति भूत हैं, ये तो बात कही गई। फिर आगे जो तीसरी पंक्ति में कहा गया प्रकृति भूतम प्रदानम, ये जो प्रदान है ये भी प्रकृति भूत है। तो एक तो होता है, दूसरा भी जुड़ जाता है साथ में। तो प्रकृति भूतम प्रदानम, विकृति भूतानि अन्यानि प्रदानानि कथम अवगम्यते। अब ये जो कथम अवगम्यते प्रश्न है, ये प्रकृतिभूत प्रदान को लेकर के, प्रकृतिभूत प्रदान को लेकर के हम ले सकते हैं। हालांकि वो ध्रुव चमस भी उसमें प्रदान में सहायक बनता है, तो वो भी प्रकृतिभूत ही बनेगा, और उसमें स्थित सोम है वो भी प्रकृतिभूत बनेगा, उससे संबंधित मंत्र है वो भी प्रकृतिभूत बनेगा, और उससे लेकर के जो भक्ष्य मंत्र बनाया जा रहा है उससे संबंधित जो भक्ष्य है वो भी प्रकृति ही बनेगा। अब अन्य देवता आएंगे, अन्य देवताओं से संबंधित जब यही क्रियाएं होंगी तो वह प्रकृतिभूत नहीं होंगी, वहां के अनुसार ही यहां पर लिया जाएगा। तो केवल ये चमस के लिए नहीं कह करके प्रकृतिभूत प्रदान को कहा, कथम अवगम्यते तत्प्रकृतित्वम ही दर्शयति। ये भी देखो परोक्ष से ही जाएगा। यहां तो मंत्र, तो ये भक्ष्य मंत्र में नमन किया है, इसने परिणमन किया है। भक्ष्य मंत्र से पता लगा कि उससे पहले वाला जो था भक्ष्य मंत्र वो प्रकृति का था, और वो जिस प्रदान से संबंधित था वो भी प्रकृति ही कहलाएगी, क्योंकि भक्ष्य मंत्र प्रकृति का है तो प्रदान भी कहलाएगा, और उससे संबंधित पात्र आदि सबके सब वो प्रकृतिभूत ही कहलाएंगे। ओ आचार्य महोदय, अत्र एतत् न अवगम्यते यत् एकस्मिन् एव यागे यदा इंद्राय दीयते चेत् कथयति इंद्रस्तु प्रकृतिः वर्तते, इंद्रसम्बन्धी यत् प्रदानं वर्तते। अन्यच्च अन्येभ्यः देवताभ्यः यदा हविर्दीयते तत्र कथयति सा विकृतिः वर्तते।
कथन, वाक्य का कथन, उसको देखो आप यूं समझ लीजिए कि जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र होते हैं या दर्शनों के भी सूत्र होते हैं, उसमें किसी एक सूत्र में कोई चीज शब्द लिख दिया गया और आगे उसकी अनुवृत्ति जा रही है, अनुवृत्ति जा रही है। तो ये जो प्रकृति और विकृति होती है यहां पर, प्रकृति के अनुसार ही विकृति में वो शब्द या तो वो तो धर्म, वो क्रियाएं आती चली जाती हैं, देवता आदि जो भी है, जो नहीं कहा गया वो प्रकृति से ले लिया जाता है। तो हम जब किसी सूत्र को देखते हैं, पीछे अनुवृत्ति जहां हमारे को लेकर है, तो इको गुण वृद्धि मान लो हमने बोला और फिर न धातु लोप आर्ध धातु के बोला, तो अब गुण वृद्धि पीछे से लाना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अधूरापन लग रहा है। तो विकृति में जो वर्णन मिलता है उसमें अधूरा मिलता है, कुछ चीजें कम होती हैं। वो कमी कहां से पूर्ति करेंगे? तो हम ऊपर वाले में, जब पहले कुछ वाक्य में कथन किया गया हो या पहले प्रकरण में कुछ कहा गया हो, उसको हम नीचे ले लेते हैं। तो ये उस तरह से मानना होगा कि अब ये है तो याग तो प्रकृति याग ही है वो, लेकिन एक प्रकृति याग में कई देवताओं को आहुतियां दी जा रही हैं। तो सूत्रकारों की, इनकी व्याख्याकारों की और ग्रंथ रचनाकारों की शैली होती है कि एक बार जो बात कह दी उसको दूसरे में फिर नहीं कहते, उसी जैसा करते चले जाते हैं। तो यद्यपि वो याग तो प्रकृति याग है पूरा, लेकिन उसमें अनेक देवताओं के लिए जो कर्म किया जा रहा है, प्रदान या तो भक्ष, वो एक देवता का बता दिया, बाकी देवताओं के लिए वैसे नहीं बताया जाता, वो पूर्ववत हो जाता है। इतने अंश में ये विकृति कहलाएगा। याग तो प्रकृति ही कहला है वो, लेकिन ये कर्म जो है वो विकृति कहलाएगा। और इसको हम विकृति याग में भी देख सकते हैं, कभी याग तो विकृति याग हो, मैं एक संभावना में बोल रहा हूं, ऐसा संभव है। याग तो विकृति याग है, लेकिन उसमें कोई एक क्रिया बताई गई जो नई बताई गई, जो प्रकृति में भी नहीं थी, लेकिन उसी जैसी कई क्रियाएं हैं। ये का ये स्थिति अगर विकृति याग में भी है, तो पहली बार जो देवता का प्रदान और शेष का भक्ष किया जा रहा है वो और अन्य देवताओं का, वहां भी प्रकृति विकृति का ग्रहण हो सकता है। जैसे कि हम एक अधिकार लेते हैं, मान लो प्रातिपदिक का अधिकार ले लिया या समास का अधिकार ले लिया, वो तो आगे तक जाएगा, उसकी दृष्टि से वहां विकृतियां सारी कहलाएंगी। लेकिन उसके जो जहां विकृति है वहां भी फिर एक नया शब्द ऐसा आ जाता है अनुवृत्ति का, जो कि आगे कुछ देर तक चलता है, उसके अंतर्गत और उसके अंतर्गत ऐसा भी होता रहता है बीच बीच में। तो विकृति में भी अंदर ऐसा संभव है, कहीं भी हो सकता है ये। एकांगी रूप से थोड़े से अंश के रूप में प्रकृति विकृति का यहां पर ग्रहण किया गया। ठीक है, और कोई? जी। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 734 पर 734 सूत्र संख्या 16। बहुत पीछे चले गए जी। हाँ, 16। इसके भाष्य की दूसरी पंक्ति के अंत से शेषभूतम अर्थम संस्कुर्वन्तो मंत्रा उपकुर्वन्ति न अन्यथा इति उक्तम। तो इस पंक्ति में एक संशय उत्पन्न हुआ था कि यहाँ पर तो है कि मंत्र देवता का उपकार कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर मंत्र शेषभूत हो रहे हैं। लेकिन पूर्व द्वितीय अध्याय में जो अधिकरण आया था शस्त्र और शोस्त्र वाला, स्तोत्र और शस्त्र वाला, तो उस अधिकरण में स्तोत्र और शस्त्र को वहाँ पर प्रधान कहा गया था। तो वो जो संशय उत्पन्न हुआ था कि यहाँ पर अलग दे रखा है और वहाँ पर अलग दे रखा है, तो उसको देखा तो उस अधिकरण में वहाँ पर ऐसा नियम नहीं बनाया है कि जो भी मंत्र देवता की स्तुति करने वाले होंगे वो प्रधान होंगे, अपितु वहाँ पर सिर्फ एक स्तोत्र और शस्त्र के लिए ही कथन किया गया है कि स्तोत्र और शस्त्र ही प्रधान होंगे। और उसके लिए उन्होंने प्रधान हेतु वहाँ पर प्रस्तुत किया है कि ये फल को देने वाले हैं स्तोत्र और शस्त्र, इस कारण से ये प्रधान हैं। और इसके विपरीत वहाँ पर ऐसा भी आया है कि जो अनुवाक्या जो होती हैं वो देवता के प्रकाशन के लिए होती हैं, तो ऐसे में वो जो अनुवाक्याएं हैं वो वहाँ पर शेष हैं। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर उस अधिकरण से कोई विसंगति नहीं लगेगी। और कोई? हाँ। ओ आचार्य महोदय, गते पाठे पशुम आलभेत इत्यत्र आलभेत इति विधि वर्तते उत वा पशु इत्यस्य विधि वर्तते उत वा गुणविशिष्ट विधिरस्ति इति शंका आसीत् चेत् तस्य समाधानं पृष्ठ संख्या 12,1612 1612
तस्मिन् पृष्ठे युधिष्ठिरमीमांसकेन लिखितं वर्तते यत् पशु इत्यस्य विधिः वर्तते इति। 1612। और पीछे जो हम देख करके आए उसमें यहां जो हमारा प्रसंग उठा था तो प्रधान अप्रधान की दृष्टि से आपने बात रखी थी ना, वो जो व्याकरण के अंदर जी ग्रह न्याय लेंगे, विवक्षित अविवक्षित जो आपने बात रखी थी, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त और कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ये उससे संबंधित कह रहे हैं ना आप यहां पर। तो इसकी विधि इन्होंने पशु की विधि कही है, और पीछे जो हमने देखा था वहां पर आलभन की विधि कही गई है, आलभेत की, ऐसा नैव तत्र संशयः आसीत् यत् हाँ। पशुम् आलभेत इत्यत्र गुणविशिष्टविधिरस्ति अथवा कस्यचित् विशेषस्य विधिरस्ति इति चेत् कथयति गुण की विधि है, हाँ गुण की विधि है जी गुणविधि और विधि है, तो विधि है तो ये इसमें अप्रधानं वर्तते पशुः, यत् विधेयं वर्तते तत् अप्रधानम् इति भवता अप्रधान उक्तम्। है, और अप्रधान है तो यहाँ पर संख्या विवक्षिता वर्तते। संख्या विवक्षित होगी, जी तो वहां पर एक ही संख्या ली थी इन्होंने। ठीक है, चलें फिर अगला पाठ। पृष्ठ संख्या 768, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 13वां अधिकरण। शीर्षक है पात्नीवत भक्षणे इंद्रादीनाम अनुपलक्षणाधिकरणम। पात्नीवत देवता का नाम है, और उससे संबंधित जो भक्षण होता है, उससे बचा हुआ सोम और उसका जो भक्षण है आहुति देने के बाद में, पीछे वाले अधिकरण से जुड़ी हुई जैसी बात है ये। उसमें इंद्रादियों का अनुपलक्षण होगा, वो जो भक्ष मंत्र होगा उसमें इंद्रादि देवताओं का कथन नहीं होगा, ये यहां पर कहा जा रहा है। पिछले अधिकरण में यह कहा गया था कि जिसका शेष है, इंद्र का शेष था, तो इंद्र का भी ग्रहण वहां पर किया गया था, क्योंकि उसका शेष है तो भक्ष में भी इंद्र शब्द वहां रखा गया था। दूसरे देवता हैं उनका भी रखा गया और इंद्र का भी रखा गया था। उससे विपरीत यहां पर निर्णय आ रहा है भिन्न प्रसंग होने से। तो यहां पर सिद्धांति का यह कहना है कि जब पात्नीवत भक्षण होगा, स्थिति यहां भी वही है, इंद्र देवता के लिए प्रदान किया, उसमें भक्ष, उसमें सोम थोड़ा बचा और वो लेकर के इधर किया गया, फिर दूसरे देवता को दी गई, और फिर जो उसमें से बचा उसका भक्ष किया जा रहा है, वो भक्षण किया जा रहा है। तो पिछले अधिकरण के अनुसार तो पूर्व देवता का जो शेष था उसका भी नाम यहां पर भक्ष मंत्र के समय किया गया था। यहां भी स्थिति तो वैसी ही है, प्रथम दृष्टया जो देखा जा रहा है उसमें स्थिति ऐसी है, लेकिन फिर भी सिद्धांति कह रहा है कि यहां पर इंद्र का नाम उपलक्षण के रूप में नहीं आएगा भक्ष मंत्र में। क्यों नहीं आएगा, उसका विशेष कारण है, वहां की अपेक्षा भिन्न है, इसलिए यहां पर नहीं आएगा। वो नियम वो भी था पिछला वाला, लेकिन यहां पर वो नहीं लगेगा, इसके लिए अधिकरण देखिए। अस्ति पात्नीवतो ग्रह, पात्नीवत नाम का ग्रह है, ग्रह पात्र है। यद उपांशु पात्रेण आग्रहणात् पात्नीवतम गृह्णाति, पात्नीवतम गृह्णाति, पात्नीवत ग्रह का ग्रहण करता है। कैसे? उपांशु पात्रेण, उपांशु पात्र ये उपांशु ग्रह है, इसके द्वारा आग्रहणात्, आग्रायण ये भी एक पात्र है, वो एक स्थाली है। ये आप श्रोत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय है, उसमें पीछे और जो चित्र दे रखे हैं, तो ग्रहों में ग्रह जैसा उपांशु ग्रह भी एक है, और दो जगह वहां पर उपांशु ग्रह के नाम से आया है। यहां इन्होंने उपांशु पात्र लिखा है, वहां उपांशु ग्रह लिखा हुआ है, तो वहां पर सवन में ही उपांशु ग्रह का वर्णन आता है। और आग्रहणात्, आग्रहण ये एक स्थाली है, एक तरह से आप पतीली कह लीजिए, एक पात्र कह लीजिए, जिसमें कि वो रखा जाता है, सोम रखा जाता है। उसका भी चित्र वहां पर दिया हुआ है, वो गोल जैसा है। जैसे आजकल हम जिन पात्रों में
धामा जैसा बोलते हैं, या तो जिस आकार के पात्रों में आजकल रोटी रखते हैं, रोटी रखने के जो बंद करने के आते हैं ना, तो ढक्कन हटा दो, जो नीचे का भाग होता है गोल सा, इस तरह का थोड़ा चौड़ा सा और गोल सा, कम ऊंचा। भगोनियां ऐसी नहीं होती हैं सामान्यतः, भगोनी थोड़ी सी सकड़ी होती है और ऊंची होती है। तो ये जो पात्र रखने के छोटे छोटे जो आते हैं घरों में, जो रखते हैं आजकल प्लास्टिक के आते हैं, कुछ उस तरह का चित्र बना रखा है वहां पर। कटोरा, चौड़ा कटोरा, धामा, धामा बोलते हैं, पहले धामा बोलते थे उसको, है केसराव, केसरावल बोलते हैं उसे। केसराव, अच्छा। नहीं, इनके वहां पर बोलते होंगे, दिल्ली में भी बोलते हैं। अच्छा, अंग्रेजी भाषा में हो, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आग्रायण से पात्नीवत ग्रह में, पात्र में उसको ग्रहण लेता है उसको आहुति के लिए, ये वचन मिला हमारे को इति। तो द्विदेवत्यानाम शेषा आग्रयण स्थाल्याम उपनीता। ये जो आग्रयण स्थाली है इसमें कौन आया? द्विदेवत्यानाम शेषा, दो देवताओं के जो शेष थे, यानी प्रदान के बाद में, आहुति के बाद में जो शेष बचे थे, वो आग्रयण स्थाली में लाए गए थे, उसमें डाल दिए गए थे बचे हुए। तथा पात्नीवतो गृह्य थे, फिर उस आग्रयण स्थाली से पात्नीवत का ग्रहण किया गया था। वो शेष अन्य देवताओं का इसमें आ चुका था और इससे फिर दूसरे पात्र में लिया गया। तो अत्र हुते पात्नीवते तत्शेषे भक्ष्यमाणे भवती संदेह। तो जब पात्नीवत के लिए ग्रहण कर लिया ग्रह में, और उसके लिए हुते पात्नीवते, पात्नीवत देवता के लिए भी जब होम कर चुके हैं, प्रदान कर चुके हैं, अब जो उससे शेष बचा तत्शेषे, अब उसका भक्ष्य करना है। भक्ष्यमाणे भवती संदेह, अब यहां पर संदेह बन रहा है कि किम इंद्र वायवादय उपलक्षयितव्या, त जोड़ लेना यहां पर, न वायति। तो यहां पर पक्ष में इंद्र वायु आदि देवताओं का उपलक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी जो पूर्व दो देवता थे जिनका शेष आग्रहण स्थाली में था, उन देवताओं का भी स्मरण इस भक्ष्य मंत्र में करना चाहिए या नहीं। पात्नीवत तो है ही यहां पर, उसका तो शेष है ही। किम तावत प्राप्तम, तो क्या स्थिति बनती है? तो पूर्व पक्षी 32वें सूत्र में बोलता है पात्नीवत हेतु पूर्ववत, पात्नीवत के प्रसंग में यहां पर पहले के समान करना चाहिए, यानी पहले के अधिकरण के समान करना चाहिए। उपलक्षयितव्या, पहले के अधिकरण के समान उपलक्षित करना चाहिए, वहां इंद्र को उपलक्षित किया गया था, इसी आधार पर क्यों करना चाहिए उसके लिए हेतु वही दे रहा है। तेषामपि ही असौ शेषः यथा प्रस्थित देवताया इति, उनका भी यहां पर शेष है, पूर्व देवताओं का भी। किस प्रकार से? जैसे प्रस्थित देवताओं का पिछले अधिकरण में था, जो प्रारंभिक देवता थे, वैसे यहां भी करना चाहिए। सीधा सा समाधान कर दिया पूर्व पक्षी ने। सिद्धांति इसका उत्तर दे रहा है, ग्रहणाद्वा अपनीतः स्यात्, ग्रहण से, ये जो यहां पर पात्र से ग्रहण किया गया, आग्रहण पात्र से, उसके कारण से अपनीतः स्यात्, पूर्व देवता वाला अपनीत हो चुका है, अब ये उसका नहीं बचा हुआ है। तो उसके लिए कहा अपनीते ग्रहणाद्वा अपनीतः स्यात्, अपनीयते ही स शेषः इह न यथा पूर्ववत। तो ये पूर्व का जो, वो जो शेष है वो पूर्व के नाम से नहीं रहा, यहां तो अलग से हो गया है। क्यों? न यथा पूर्ववत, जैसे पहले था वैसा यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है उसको आगे बता रहे हैं। तत्र ही पात्र लक्षणत्वेन संकीर्त्यते न सोमो ग्राह्यत्वेन, वहां पर पात्र के लक्षण के रूप में ग्रहण किया गया था कि पात्र कैसा, इस शेष बचा हुआ जो सोम है उससे वाला पात्र, ऐसे वहां पर लक्षित किया गया। पात्र लक्षणत्व के रूप में सोम को वहां पर संकीर्तित किया गया था। संकीर्तिते सोमः संकीर्त्यते न सोमो ग्राह्यत्वेन, वहां सोम ग्राह्य के रूप में संकीर्तित नहीं था, पात्र के लक्षण के रूप में वहां पर सोम का कथन किया गया था। ग्रहण करना है इस रूप में सोम का उल्लेख नहीं था। जबकि यह तो आग्रहणात् गृह्णाति इति स्थालिस्थः सोमो निर्दिश्यते होतुम यक्षमाण देवताम प्रति। तो यहां तो आग्रायण से ग्रहण करता है, किसको ग्रहण करता है? तो स्थाली में स्थित सोम का निर्देश किया जा रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। तो सीधे सीधे सोम का यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। किसके लिए? होतुम यक्षमाण देवताम प्रति, होम के लिए। कौन, किसके होम के लिए? जो यक्षमाण देवता है, जो यहां पर उल्लेख किया गया, यानी पात्नीवत, इस देवता के लिए वहां पर ग्रहण किया गया। वहां ऐसा नहीं था।
वहां तो द्रोण स्थली से वहां से द्रोण पात्र से वो रस लिया गया और जो पात्र जिसमें कि पहले वाले का शेष था वो इसमें डाला गया था और अब उससे आहुति भी दे दी गई और उसका भी शेष बचा हुआ है, तो पहले वाले का भी शेष बचा हुआ है। अब जो भक्ष्य कर रहे हैं तो उसमें दोनों का देवताओं का उपलक्षण किया गया। यहां क्या है, वो जो बचा हुआ था वो बचा हुआ एक पात्र में डाल दिया गया, आहुति दे दी और उसको एक पात्र में डाल दिया गया। वो इसमें 4 धाराएं 4 जगह से लेकर के इकट्ठा डाल दिया गया और अब ये जो सोम रखा हुआ है इसमें से पत्नीवत के लिए लिया गया है। अब पत्नीवत के लिए लिया गया और इसकी आहुति दे दी गई और अब ये जो शेष बचा है इसके भक्षण के समय अब केवल पत्नीवत देवता होगा, पिछले वालों का नहीं होगा। ये जो सारा प्रसंग है इसको भी थोड़ा और देखते हैं। ये तो सोम से संबंधित है, लेकिन इसको मैं पिछली बार भी इस दृष्टि से विचार कर रहा था कि जो हम दान देते हैं उसके अंदर जो जहां बच जाता है, हम भोजन देते हैं और बच जाता है, उसके संदर्भ में कि दान के ग्रहण के संदर्भ में भी हम इस पे विचार कर सकते हैं कि उसका पुण्य किसको मिलेगा, किसका नाम माना जाना चाहिए उसका। पीछे से हमने किसी से लिया, किसी ने हमारे को दिया, अब कुछ बच गया, अब उस बचे हुए को हम फिर किसी को दे रहे हैं तो उसमें वो जो देने वाला है उसका नाम लिया जाना चाहिए, अथवा जिसके लिए है वो जो बचा हुआ है वो जिस पिछले वाले के जिसके लिए दिया, जिसने दिया वो तो ठीक है, जिसके लिए हमने प्रयोग किया और उसमें से बच गया, अब उसका उपयोग हम दूसरे में कर रहे हैं तो वो धन किसके लिए माना जाएगा, उसके लिए माना जाएगा या नए के लिए माना जाएगा। उस तरह की जो कुछ बातें मैंने कहा इसमें, हालांकि ये विषय सीधा सीधा नहीं है लेकिन उस तरह से हम विचार कर सकते हैं इसके ऊपर। आगे अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है ननु स्थाल्याम आग्रहणो अनाग्रहणश्च। बोले इस थाली में यानी आग्रहण स्थाली में जो सोम है वो किस तरह का है, वो तो दोनों तरह का है। वो आग्रहण से भी है, वो आग्रहण भी है और अनाग्रहण भी है। इसमें 4 बार रस लिया जाता है 4 धाराओं से, जो कि इन्होंने नीचे लिखा भी है, उसको देखिए विवरण में। आग्रहण स्थली में जो 4 धाराओं से सोम गृहीत है, 4 धाराओं से अलग अलग सोम लिया जाता है, उनमें एक धारा द्रोण कलशस्थ सोम की है, द्रोण कलश में स्थित सोम वो लिया गया। दूसरी धारा भी आग्रहणस्थ सोम की है, आग्रहण उसमें पात्र में है। और तृतीय धारा आदित्य स्थालिस्थ द्विदेवताक सोमों के शेष की है। आदित्य स्थाली है, उसमें देव देवताओं के लिए आहुति दे दी गई, शेष बचे हुए को इसमें लिया। और चौथी धारा आदित्य ग्रह के संपात की है, आदित्य ग्रह से संबंधित है, उसको उसका संपात यानी उसको धीरे धीरे बूंद बूंद गिराते हैं, उसको संपात कहते हैं। ये 4 वहां पर लिए गए हैं, इसको पहले भी इन्होंने वर्णन किया है। यहां पर 768 के ऊपर भी उसमें लिखा है कि यहां वर्णन में प्रथम धारा का ग्रहण नहीं, उल्लेख नहीं किया गया, 3 का है, लेकिन वो द्रोण कलश से लिया जाता है। तो इनमें से ननु स्थाल्याम आग्रहणो अनाग्रहणश्च, इसमें जो प्रथम 2 धाराएं थी वो आग्रहण कहलाती हैं और बाद की जो 2 हैं यानी तीसरी और चौथी वो अनाग्रहण कहलाती हैं। इस दृष्टि से पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो आग्रहण अनाग्रहण दोनों हैं यहां पर। तो तत्र यस तस्मात् आग्रहणात् गृह्यते, तो जो उस आग्रहण सोम से गृहीत हो जाता है ऐसा पात्नीवताई थी, वो पात्नीवत है। और यस्तु संपातान नासो पात्नीवताई थी, और जो संपात से लिया जाता है वो फिर पात्नीवत नहीं कहलाएगा। उस पात्र में शुरू की 2 हैं वो आग्रहण है, तो उससे जो लिया जाता है वो तो पात्नीवत हो गया, लेकिन जो बाद के जो 2 हैं संपात वो पात्नीवत नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो आग्रहण नहीं है। इस दृष्टि से कथन किया पूर्व पक्षी ने इस पर। और जब वो बचे हुए हैं तो फिर अन्य देवताओं का भी उल्लेख आना चाहिए, मात्र पात्नीवत का ही क्यों आएगा। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते आग्रहणो अपादानम। यहां जो आग्रहण शब्द लिखा हुआ है ये अपादान की दृष्टि से है। जो हमारा विषय वाक्य था आग्रहणात् पात्नीवतम गृह्णाति, ये जो आग्रहणात् है ये अपादान वहां से किया जा रहा है, वहां किसी से अलग किया जा रहा है। तो जो आग्रहण है वो क्या होगा, तो बोले वो पात्र होगा, उस पात्र का नाम आग्रहण पात्र है। उसमें जो 4 जगह से धाराएं आई हैं, तो शुरू की जो 2 थी वो आग्रहण थी, बाद की 2 नहीं थी, लेकिन अब जो जिससे पात्र है वो तो आग्रहण ही है, उस पात्र का यहां पर ग्रहण उल्लेख किया गया। तो आग्रहणो अपादानम
तस्मात यो अपैति आग्रायणो अनाग्रायणो व स सर्वा पात्नीवता। तो उससे जो भी लिया जाता है, चाहे वो आग्रायण यानी शुरू की 2 धाराओं वाला रस हो, चाहे अनाग्रायण हो बाद की 2 धाराओं वाला रस हो, वो सारा का सारा पात्नीवत ही होगा, पत्नी के लिए, पात्नीवत देवता के लिए ही होगा। आग्रायणश्चैष सर्वो अपेतः। क्यों कि वो आग्रायण से ही सारा लिया गया है, वो जो आग्रायण स्थली है उससे लिया गया है। तो आने में भले ही 4 अलग अलग जगह से आ रहा हो, 2 आग्रायण है 2 अनाग्रायण है, लेकिन अभी जो आग्रायण पात्र है उससे लिया जा रहा है, तो सारा का सारा आग्रायण ही कहलाएगा और वो रस पात्नी देवता के लिए ही होगा, और कोई सी देवता का अब यहां पर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे फिर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु आग्रहणात् अपि अपेतः, क्योंकि ननु अनाग्रहणाद अपि अपेतः, या अनाग्रहण से भी तो यहां पर अलग किया गया। ये पूर्व पक्षी देख रहा है उस रस की दृष्टि से, जो रस है उसमें आग्रहण भी है और अनाग्रहण रस भी है। अब मिला हुआ है वो रस तो, और उसमें से लिया गया, तो सिद्धांति ने कहा ये आग्रहण से ही लिया गया। वो कह रहा नहीं, अनाग्रहण से भी तो यहां पर लिया गया है रस की दृष्टि से। सिद्धांति कह रहा है वो पात्र आग्रहण स्थाली है, उसमें आग्रहण अनाग्रहण दोनों रस थे, लेकिन जब उससे लिया जा रहा है वो आग्रहण ही है पात्र की दृष्टि से। तो सिद्धांति कह रहा है नैष दोष आग्रहणात् तावत अपेतः, वो आग्रहण से ही लिया गया है। तेन असौ पूर्व देवता भी पीता इति न शक्यते वक्तुम। इसलिए ये पूर्व देवताओं से पिया गया है ये नहीं कहा जा सकता। पिछले अधिकरण में जो शेष था उसको तो हम कह सकते थे कि ये इंद्र देवता के द्वारा पिया गया है और उसका शेष है, इसलिए उसका नाम यहां पर भक्ष्य में भी लिया जाएगा। लेकिन यहां तो वो पूर्व देवता से गृहित नहीं है, पात्र में सब आ चुका है और वहां से लिया जा रहा है, इसलिए पिछले देवता का नाम नहीं आएगा। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है यो ही इंद्रार्थस्य सोमस्य अवयव शेषा स इंद्र पीता इति प्रकृत उच्यते। बोले प्रकृति में क्या कहा गया था कि जो इंद्र के लिए है, इंद्र के लिए जो सोम था, इंद्रार्थ से इंद्र के लिए जो था, उस सोम का अवयव जो शेष बचा है उसको इंद्रपीत कहा जाता है। इंद्र ने जिसको पी लिया है वो तो पी ही लिया है, लेकिन जो रस था इंद्र ने पी लिया और अब जो बचा हुआ है उसको इंद्रपीत कहा जाता है। जिसमें से इंद्र ने पी लिया है, जो बचा हुआ है, वास्तव में पिया नहीं है उसको, लेकिन उसमें से पिया है, इसलिए वो इंद्रपीत उस कोटि में आ रहा है। ये प्रकृति में कहा था। यहां भी तद्वदेव पूर्व देवतार्थस्य अवयवो वदितव्य है। तो बोले ऐसा ही यहां पर भी करना चाहिए। पूर्व देवता के लिए जो था रस उसमें से बचा हुआ यहां पर है, तो ये भी उसी देवता के लिए कहा जाना चाहिए। ननु यो असौ पूर्व देवतार्थ तस्यैव अयम तस्यैवायम अवयव। तो जो पूर्व देवता के लिए था उसी का अवयव ये है। ये जो भाग था ये पूर्व पक्षी का लेके चलेंगे। यहां पर नीचे हिंदी में उस तरह से भेद नहीं किया गया है। यहां पर नीचे व्याख्या में देखिए, एक तो आक्षेप है, ये तो पूर्व ननु आग्रहणाद अपि अपेतः, फिर समाधान लिखा गया। अब ये समाधान ही नीचे चलता चला जा रहा है दूर तक, और फिर आगे फिर आक्षेप आता है 6ठी पंक्ति में अंत में। ठीक है, जो यह है, तो ये जो आक्षेप शब्द है ये यहां से हट करके इसे पहले से ले लिया जाना चाहिए, मेरे को ये समझ में आता है। क्योंकि इति न शक्यते वक्तुम ये नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कह सकते। इसके बाद में जो है यानी 4थी पंक्ति के अंत में जो इंद्र के लिए गृहित सोम का शेष अवयव है वह इंद्रपीत प्रकृति में कहा गया। ये यहां से शुरू हो जाएगा पूर्व पक्षी आक्षेप वाला, आगे तक चलेगा वो। परंतु आचार्यवर्य हाँ। प्रायण ननु शब्द पक्ष परिवर्तन आगच्छति। होता है, ये बात है, ये बात है। इसलिए ये जो ननु था ना, या ननु यो असौ, जो यह पूर्व में ये पूर्व पक्षी का आ रहा था, ये आपकी बात ठीक है उस दृष्टि से, और ये पीछे का हमें सिद्धांति का मानना चाहिए, माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से है इति न शक्यते वक्तुम, ये आप यहां कह नहीं सकते। अब जो कह रहे हैं यो ही इंद्रार्थस्य सोमस्य अवयव शेष स इंद्र पीता इति प्रकृतौ उच्यते, ये वाक्य पूर्व पक्षी सिद्धांति दोनों के मुंह से निकलवाया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। पर उससे अगला देखो, इहापि तद्वदेव, यहां पर भी उसी तरह पूर्व देवतार्थस्य अवयवो वदितव्य, पूर्व देवता का ही अवयव कहा जाना चाहिए। ये बात कौन कह सकता है? पूर्व पक्षी कह सकता है। और जब ये वाक्य पूर्व पक्षी ने कहा है, तो जो उदाहरण दे रहा है पिछले
अधिकरण का, वो भी पूर्व पक्षी ही देगा। वो पूर्व अधिकरण के दृष्टांत को देते हुए समानता बता रहा है, ऐसा ही यहां पर है। इसलिए यहां पर भी उन देवताओं का नाम मंत्र भक्ष्य मंत्र में लिया जाना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से जो मुझे समझ में आया, ये पूर्व पक्षी के तरफ से होने चाहिए। और अब ये मान लो पूर्व पक्षी ने कहा, तो ननु यो असौ करके जो हम फिर बदलना चाहें कि इसको सिद्धांति का, तो ये सिद्धांति का वचन नहीं है। कि ननु यो असौ पूर्व देवतार्थ तस्सैव अयम अवयवः, वो जो पहले देवता के लिए था उसी का ये अवयव है, ये बात तो फिर पूर्व पक्षी ही कहेगा। हाँ, अब सिद्धांति कहेगा न इति ब्रूमः। तो वाक्य रचना में ननु आदि जो है ना, ये या तो ननु यहां से उठ के ऊपर जाए दूसरी पंक्ति के बीच में, यो ही इंद्रार्थ से वहां जाए, या यहां है, लेकिन ये पंक्तियां अर्थ की दृष्टि से तो मेरे को पूर्व पक्षी की ही लग रही है। आगे देखिए, इस पर सिद्धांति कह रहा है नेति ब्रूमः न ही हुतस्य अवयवो दृश्यते। बोले ये जो आपने आग्राण स्थाली में ये रस पड़ा हुआ है, ये हुत का शेष है, ये तो अलग से तो पता लग नहीं रहा, तो मिल गया, 4 जगह से आया है, हुत का शेष है। आप पूर्व देवता का नाम तब ले जब उसकी आहुति अलग से दिखती होगी, ये है, तो हुत का शेष तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। न ही हुतस्य अवयवो दृश्यते, ये उसका, ये हुत का अवयव है, ये नहीं पता लगता। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रकृतो अपि हुतस्य अवयवो न दृश्यते, वहां भी तो दिखाई नहीं देता है, वहां आपने कैसे मान लिया? वहां भी उस पात्र के अंदर इंद्र देवता के पीत का जो शेष था, फिर आपने द्रोण कलक से फिर ले लिया, वहां क्या अलग दिखता था आपको? तो यहां क्यों ये हेतु दे रहे हो आप? तो इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते हुताहुत से समुदाय से तत्र अवयव उपलक्ष्यते तद्देव तस्य। बोले वहां तो क्या था, हुत और अहुत दोनों का जो समुदाय था उसका अवयव यहां पर लक्षित किया जा रहा था, तद्देव तस्य, उस देवता वाले का, वह है देवता जिसका उसका, उसका यहां उपलक्षित अवयव लक्षित किया जा रहा था, तद्देव तस्य, बहुरी लेंगे, वह है देवता जिसका उसका, यहां पर लक्षित किया जा रहा था वहां पर। ननु इहापि, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु इहापि समुदाय एवं आसित तद्देवत्य, यहां भी समुदाय था उस देवता वाला, तस्यैव अयम अवयव, उसी का ये अवयव है। तो सिद्धांत कह रहे हैं ना इति उच्यते आसीद अयम समुदाय तद्देवत्य, ये पूरा समुदाय ही उस देवता का कहा गया है, उसका अवयव नहीं कहा गया है। इसमें अंतर क्या करना है, देखे, हुताहुतस्य समुदाय से तत्र अवयव उपलक्ष्यते तद्देवत्य, हुत और अहुत का जो समुदाय वहां पर था, उसमें जो अहुत था, वो उसका जो एक अवयव था, वो देवता के लिए लक्षित किया जा रहा था, नए देवता के लिए जो आहुति देनी है। जो इंद्र देवता से इंद्रपीत का जो शेष बचा हुआ है, उसको नए देवता के लिए उपलक्षित नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो अलग ही रहेगा। दृश्यते मतलब यूं आंख से तो दिखाई नहीं देगा, वो तो पानी की तरह से मिल गया है, लेकिन वचनों में, वचनों से पता लगता है कि नहीं वो अलग है और ये अलग है, इकट्ठा यूं नहीं दिखेगा, लेकिन वो अलग अलग कहा गया है। जैसे बैंक में हमारा पैसा इकट्ठा होता है, तो वैसे तो हमने जो जमा कराया या अलग अलग व्यक्तियों ने जमा कराया, वो वहां हमारा अपना अपना होते हुए भी रहता तो इकट्ठा है, वहां ये तो भेद थोड़ा ना कर सकते हैं कि ये इस व्यक्ति का है, ये इस व्यक्ति का है, लेकिन फिर भी वहां पर वो लक्षित होता है कि इतना रुपया इस ग्राहक का है, इतना रुपया इस ग्राहक का है, वो रुपया चाहे ये वाला दिया जाए चाहे वो वाला दिया जाए, लेकिन लक्षित होता है, घुला मिला होते हुए भी लक्षित होता है। ठीक है, उसमें गुलाम लक्षित होता है। एक है कि वहां जो बैंक में चीजें रखी हुई थी, बहुत सारे लोगों के पैसे, अब उसमें से उठा करके कहा कि ये धन ऋण के लिए है, अब ये धन किसका कहलाएगा? इसमें उन लोगों का अंश नहीं कहलाएगा, ये तो बैंक ने या शासक ने उस धन को लेकर के विशेष रूप से संकेतित किया ये इस देवता वाला है। जो बैंक में जब तक रखा हुआ था, उसमें रखे हुए में हम कह सकते हैं ये इसका है, ये इसका है, ये इसके इतने रुपए बचे हुए हैं और इसके नए आए हैं, ये इतने हैं, वहां तो हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें से अलग से निकाल करके जब हम कहेंगे तो वो पिछले वालों का शेष नहीं माना जाएगा कि ये उनका है, ये नए के लिए अलग से रखी गई है राशि, ये उन्हीं उसी प्रयोजन के लिए कही जाएगी। वो कह सकते हैं हाँ ये राशि तो छात्रवृत्ति के लिए, ये छात्रवृत्ति के लिए ही है, उसमें पीछे वालों का नाम नहीं लिया जाएगा कि उन्होंने दिया है और उसका है कुछ, ये तो एक स्वतंत्र हो गई।
कुछ इस दृष्टि से सिद्धांति कह रहे हैं। फिर से देखिए, उच्यते हुता हुतस्य समुदायस्य तत्र अवयव उपलक्ष्यते तद्देवते। हुत और अहुत जो वहां पहले था, उसमें से भी एक अवयव ही देवता के लिए लक्षित किया गया था, यानी पूरा का पूरा देवता के लिए लक्षित नहीं किया गया था। तो पूर्व पक्षी यहां कहता है ननु इहापि समुदाय एवं आसित तद्देवत्य, यहां भी तो समुदाय ही है उस देवता वाला, जो देवता के लिए हमने लिया गया है समुदाय, वहां भी समुदाय था, यहां भी समुदाय है, यहां भी शेष है, वहां भी शेष था और नया भी था। तो तस्सैव अयम अवयव, और ये उसी का अवयव है। इस पे सिद्धांत कह रहे हैं नयति उच्यते आसीद अयम समुदाय तत्देवत्य, ये पूरा का पूरा समुदाय उस देवता के लिए लिया गया है। आसीद अयम समुदाय तत्देवत्य इदानीम तस्य अवयवो अन्य देवत्यो जाता है। अब उसका जो पहले वाले का जो अवयव था वो अब अन्य देवता के लिए हो चुका है। तेना समुदाय देवत्यत्वाद अपेतः, इसलिए ये जो समुदाय है ये उस देवता से अलग हो जाता है। उस देवता से मतलब जो पहले वाले देवता थे उनसे अब ये अलग हो जाएगा, ये अलग ढंग से ले लिया गया है, इसलिए अब उनका पिछले वालों का नाम यहां पर नहीं लिया जाएगा। इसमें देखिए एक तरह से यूं कहें, दान की दृष्टि से देख लीजिए, मैं वो जो बोल रहा था, मान लीजिए संस्था में किसी ने छात्रवृत्ति के लिए पैसा दिया, ठीक है, अब छात्रवृत्ति कुछ चली गई, अब कुछ पैसा बचा हुआ भी है, वो छात्रवृत्ति का शेष है, और भी आया वो भी छात्रवृत्ति के लिए आया, तो कह सकते हैं भाई हाँ इसका छात्रवृत्ति का आया हुआ है और अब लोगों को देना है, तो ये किसका पैसा दिया जा रहा है? तो कहेंगे कि थोड़ा तो उस आदमी का बचा हुआ था और थोड़ा ये नए वाले का है, और देते समय हम कहेंगे कि भाई हाँ ये उनका है। लेकिन मान लो सभा में पैसा आया हुआ है, अब सभा में जो पैसा है उसमें से सभा ने ये निर्धारित किया कि इतना रुपया छात्रवृत्ति के लिए देंगे। अब वो किसी का नाम नहीं है वहां पर, क्योंकि जो देने वाले थे वो उन्होंने जिस भी दृष्टि से दिया था, अब वहां से लेकर के एक अलग से ले लिया गया, एक बिल्कुल अलग कर लिया। जैसे मैं बैंक का बोल रहा था, ऐसे ही यहां पर भी संस्था में अब वो हमने अलग से ले लिया। अब जब वो जिसके लिए दिया जा रहा है, अब वो उसका पीछे देने वाला कौन है, किसके लिए, वो पीछे वाले का शेष यहां पर नहीं माना जाएगा। ये तो नए ढंग से जो कथन किया गया है बस उतना ही वहां पर स्वीकार किया जाएगा। ऐसे कुछ संगति देख सकते हैं व्यवहार की दृष्टि से। तो तेन समुदाय तत्देवत्यात् देवत्यत्वात् अपेतः, इसमें एक 770वें पृष्ठ पर जो अंत में है ना, तद्देवतस्य, तद्देवतस्य, ये तद्देवतस्य षष्ठी लिखी हुई है, और बाकी आगे के जो जितने शब्द हैं 771 पर प्रथम पंक्ति में बीच में देखिए तद्देवत्यः, उसके आगे फिर देखिए दूसरी पंक्ति के प्रारंभ में तद्देवत्यः, और फिर आगे अंत में देखकर ये दूसरी पंक्ति तद्देवत्यत्वाद अपेता, तद्देवत्य ये शब्द बार बार आ रहे हैं, तो यहां पर भी उस ढंग से हम लिख सकते हैं तद्देवत्य। यहां पर तद्देवतस्य लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि मीमांसा कोश में भी यहां तद्देवतस्य लिखा हुआ है, बाकी जगह तद्देवत्य लिखा हुआ है, इसलिए वो का वो पाठ यहां पर रख लिया। तो यहां पर तद्देवतस्य वह, ये इसी तरह से लिखना है तद्देवता, तद्देवतः, ये बहुरी समास यहां पर लिया, वह है देवता जिसका, और अब उसमें षष्ठी विभक्ति दी गई है। तद्देवत्य है तो वो सीधा तद्धित है, उस देवता से संबंधित वो वाला। तो यहां पर है वह है देवता जिसका, उसका। आगे देखिए 771 पर दूसरा अनुच्छेद। आह, पूर्व पक्षी अब कह रहे हैं पूर्व देवता पीतस्य असौ अवयव आसीत, असौ अवयव, एक व और जोड़ लीजिए इसमें, पीतस्य असौ अवयव आसीत, पहले देवता ने जो पिया था उसी का यह अवयव था। तेन भूतपूर्व गत्या भविष्यति, तो भूतपूर्व गति से इसको हम जोड़ लेंगे, यानी पूर्व देवता का नाम जोड़ लेंगे। अभी जो सिद्धांति ने हेतु दिया था उसको तो ये काट नहीं पाया कि अब यहां चूंकि स्वतंत्र रूप से नए देवता के लिए वहां से लिया जा रहा है, इसलिए अब यही देवता है, पिछले देवता का नाम हट गया, ये सिद्धांति ने बात रखी पिछले वाले में और इसमें अंतर बताते हुए। लेकिन इसको भी पूर्व पक्षी अन्य तरीके से कह रहा है कि भूतपूर्व गति से तो बना ही सकते हैं, उस देवता का नाम ले सकते हैं। भूतपूर्व गति क्या होती है? पहले ये हमारे को ज्ञान था कि ये उस देवता के लिए है, पहले था, अब भले ही नहीं है, अब तो ये नए देवता के लिए हो गया, लेकिन पहले ये पूर्व देवता के लिए था,
इस आधार पर भी हम पूर्व देवता का नाम यहां ले सकते हैं पक्ष मंत्र में, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। भूतपूर्व गति से, भूतपूर्व गति का मतलब है भूतपूर्व पहले जो हुआ है उसके ज्ञान से। भूतपूर्व गति का मतलब भूतपूर्व का ज्ञान। युधिष्ठिर जी ने इसको खोला भी है कि जैसे कोई आज राजा नहीं है, स्वतंत्रता से पहले राजा थे वो और राजा कहलाते थे, और आज वो राजा नहीं है, अब तो शासन भारत सरकार का हो गया और वो अपना राज्य दे चुके, लेकिन फिर भी उनको राजा के नाम से कहा जाता है। ये राजा है, उनके संतानों को भी राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्यों करते हैं? भूतपूर्व गति से, पहले थे ये, पूर्व के ज्ञान के अनुसार अब भी कह दिया जाता है, गौण कथन है ये। तो तेन भूतपूर्व गत्या भविष्यति, इस पे सिद्धांति कह रहा है उच्चते प्रकृत न भूतपूर्व गत्या अभिधानम कृतम। बोले प्रकृति में तो हमने भूतपूर्व गति से अभिधान नहीं किया था, क्योंकि पूर्व पक्षी अभी जो प्रस्तुत कर रहा था, बोले पिछले अधिकरण में तो हमने ऐसा किया था, उसके आधार पर ले रहा था। तो बोले अब ये जो आपने हेतु दिया तो क्या पिछले अधिकरण में भूतपूर्व गति से हमने किया था? बोले वहां तो भूतपूर्व गति से किया नहीं था, फिर अब यहां क्यों भूतपूर्व गति से ला रहे हो? यहां भी तद्वदेव ना कर्तव्य में थी, यहां भी भूतपूर्व गति से नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से पिछले में किया था वो तरीका यहां है नहीं, इसलिए अन्य देवताओं का नाम नहीं आना चाहिए। और कह रहा है अपीच इंद्र देवत्य तत्र इंद्रपीत इत्युक्तम, और वहां पर इंद्र देवत्य, इंद्र देवता से संबंधित जो था सोम में, उसमें इंद्रपीत ये अलग से वहां पर कथन किया गया था, स्पष्ट कहा गया था। जो इंद्र देवता से संबंधित सोम था उसको इंद्रपीत ये स्पष्ट कहा गया था। और अनपनीता च तस्य इंद्र देवत्यता, और इंद्र का देवत्यता वहां पर हटाई नहीं गई थी, वो विद्यमान थी वहां पर। अस्य पुनः पूर्व देवता संबंधो अपगता, और यहां पर तो पूर्व देवता का संबंध हट चुका है। तस्मात नात्र पूर्व देवता उपलक्षणीय थी, इसलिए यहां पर पूर्व देवता का उपलक्षण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इति पात्नीवत भक्षण इंद्रादी नाम अनुपलक्षणाधिकरणम, इंद्रादियों का उपलक्षण नहीं करना चाहिए। अगला अधिकरण इसी से ही पत्नीवत से संबंधित है, 14वां अधिकरण। पात्नीवत शेष भक्षणे त्वष्टु अनुपलक्षणीयताधिकरणम। वही पात्नीवत भक्षण है, पिछले अधिकरण में भी पात्नीवत भक्षण था, लेकिन प्रसंग था पूर्व देवताओं का नाम उल्लेख करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहां पर पूर्व का नहीं, जहां पर यह वचन कहा गया वहीं एक और नाम आया है, उसका कोई कथन करना चाहिए या नहीं, वो प्रसंग उठाया है। तो पात्नीवत शेष भक्षण में त्वष्टा देवता का अनुपलक्षणीयता अधिकरण, उपलक्षण नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांति का निर्णय है। ये उसकी प्राप्ति कैसे हो रही थी, प्रश्न कैसे बन रहा था, उसको बता रहे हैं। अस्ति पात्नीवतः सोमा, पत्नीवत देवता वाला उस देवता से संबंधित सोम है, सोमयाग है। तत्र मंत्र है, उसमें ये एक मंत्र मिलता है, अग्नाई पत्नीवाह सजुर्देवेन त्वष्ट्रा सोमम पिब इति। ये अग्ना और पत्नीवाह ये संबोधन है। हे अग्नि पत्नीवान अग्नि, पत्नीवाह अग्नि, पत्नीवान अग्नि, विशेषण विशेष भाव बनाया। तो देवेन त्वष्ट्रा, त्वष्ट्रा देवेन, त्वष्ट्रा देव के साथ में, त्वष्ट्रा देव के साथ में सजुह मिलकर के प्रीतिपूर्वक सोमम पिबा, सोम को पी। आजकल भी जो एक तो व्यक्ति अकेला पी ले उस, और एक सबके साथ बैठ के पिए, तो किसमें आनंद आता है? सबके साथ बैठ करके, चीज वही है, पी भी वही रहे। और वो चाहे दूध को तो मिल करके पीते हुए देखते नहीं है लेकिन शराब को पीना हो, बीड़ी सिगरेट को पीना हो, और कोई नशा करना हो, तो ऐसे में वो मिल करके पीते हैं। हाँ, चाय भी पीते हैं मिल करके भी चलो चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, तो ऐसे मिलके दूध पीते हुए नहीं देखा। ऐसा कहते हैं क्या कि चलो आओ आज तो दूध पिएंगे बैठ करके? नहीं देखा जाता है, क्योंकि अच्छे लोगों में संगठन नहीं होता है, अच्छी चीजों में। बुरे होते हैं उनको संगठित होना पड़ता है। इसको सकारात्मक और नकारात्मक दो दृष्टियों से देख सकते हैं।
इनको सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि से तो ये देख सकते हैं कि अच्छे लोग इकट्ठे ही नहीं होते, बुरे लोग ही इकट्ठे होते रहते हैं प्राय करके। अपवाद नहीं, अपवाद तो ठीक है, अच्छे लोग भी हो जाते हैं इकट्ठे, लेकिन प्राय करके बुरे लोग आपस में बहुत जल्दी मिलते हैं और अच्छे लोग आपस में कठिनता से मिलते हैं। एक तो नकारात्मक है। और सकारात्मकता इसमें क्या देखेंगे कि बुरे लोगों को हमेशा डर लगा रहता है, वो अकेले उस काम को कर नहीं सकते, अंदर से डर रहता है उनको, तो उनको सहयोग की, सहायता की, लाठी की जरूरत होती है, अंदर साहस नहीं होता है। परमात्मा उनके अंदर भय शंका लज्जा करते हैं, तो सहारा चाहिए उनको, उस कमी को, अपनी अंदर की कमी को पूरा करने के लिए फिर अनेक हो जाते हैं, तो थोड़ा साहस आ जाता है कि हाँ हम सब हैं, कोई बात नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कहेगा तो हम सब हैं, मेरे पे अकेले पे मारनी पड़ेगी, हम सब हैं। इसलिए बुरे लोग साथ में मिल जाते हैं। और अच्छे व्यक्ति अपने अंदर से तृप्त रहते हैं कि मैं तो बुरा तो कर ही नहीं रहा हूं, और परमात्मा की सहायता है, मेरे को किसी और सहारे की क्या जरूरत है, अकेले अपने आप में तृप्त होता है। कमी हो तो लाठी का सहारा ले व्यक्ति, वो अपने आप में अच्छा लगता है, इसलिए वो इकट्ठे नहीं होते। सकारात्मक चिंतन हुआ है नहीं है साधु वो साधु है या नहीं है वो तो देखने की बात है मैंने इस ढंग से प्रस्तुत किया है, तो डर के कारण से ऐसा कहते हैं। तो ये, लेकिन देखो ये सजूर देवे न त्वष्टा सोमम पीबा, सोम को भी हम इकट्ठे मिल करके, इकट्ठे बैठ करके पिए। लेकिन देखो अच्छा खाना खाते हैं तो मिलके तो खाते ही है ना उसमें, ठीक है, दूध नहीं पीते क्योंकि लेकिन जब अब हमारे को विशेष भोजन करना होता है, भाई दाल बाटी चूरमा खाएंगे या खीर पूड़ी खाएंगे, ऐसे बहुतों को बुला करके भोजन नहीं करते हैं, चलो आज तो हम सब मिल करके ये भोजन बनाएंगे। वो शाकाहारी जो ठीक खाते हैं वो भी तो ऐसा करते हैं, जो मांसाहारी हैं, शराब भी पीते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, मिलकर के खाते हैं। लेकिन शाकाहारी भी तो अच्छा भोजन जब करते हैं तो इकट्ठे मिलकर खाते हैं, चलो सब मिलकर के खाएंगे, चलो आज पकौड़ियां खाएंगे, चलो आज ये खाएंगे, ऐसा कुछ इकट्ठे मिलके तो वो भी करते हैं। तो इकट्ठे मिलके दूसरों के साथ मिलकर के सजूर देवे ना, समान रूप से प्रीति रखते हुए हम इसको लें। सजो शब्द जिस प्रीति सेवन है, प्रीति पूर्वक, प्रीति और सेवन दोनों में है वैसे तो, लेकिन उसको इकट्ठा भी मिला सकते हैं कि प्रीति पूर्वक जो सेवन होता है वो यहां पर गृहीत है। तो त्वष्टा को साथ में लिया हुआ है। तो इसमें क्या तत्र संदेह, किम त्वष्टा उपलक्ष्यितव्य न वा इति, तो आहुति तो दे दी, अब जब भक्ष्य करेंगे उस समय में त्वष्टा को भी उपलक्षित करना चाहिए या नहीं, या तो पात्नीवत अग्नि को ही उपलक्षित करना चाहिए। न वाइति किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है उपलक्षयितव्य, त्वष्टा का भी उपलक्षण करना चाहिए। कुतः क्यों, तो उस पर पूर्व पक्षी कहता है त्वष्टारम तू उपलक्षयेत पानात, 34वां सूत्र, कि त्वष्टा को भी उपलक्षित करना चाहिए, क्योंकि पानात उसने भी पिया है। जिस सोम को इन्होंने पिया तो त्वष्टा ने भी पिया, और अब जो बचा हुआ है तो वो किससे पीत शेष है, किससे बचा हुआ माना जाएगा, उन सबसे बचा हुआ माना जाएगा। तो भक्ष्य के समय में हम जो शेष का भक्षण कर रहे हैं उस समय त्वष्टा का भी नाम आना चाहिए। जिसका पिया हुआ हो उसका नाम, जिसका पिए हुए का शेष बचा हुआ हो उसका नाम आता है, तो त्वष्टा का भी आना चाहिए। भाष्य देखिए, पानात ये हेतु है पीने के कारण से, पानम श्रूयते, पान देखो यहां सुना जा रहा है, सजूरते वे न त्वष्टा सोमम पिबा इति, तो त्वष्टा देव के साथ में मिलकर के प्रेम से सोम को पिबा, किसको कहा जा रहा है, अग्ना पत्नी वा, वही मूल विषय है, मूल वाक्य ही है। तेन अयम अग्नये पत्नीवते सह त्वष्टा दीयते इति गम्यते, तो इससे क्या पता लग रहा है इस वाक्य से, यह अपना जो ऊपर का विषय वाक्य है उससे, कि अग्नये पत्नीवते, पत्नीवत अग्नि के लिए दिया जा रहा है। अग्नये पत्नीवते सह त्वष्टा, त्वष्टा के साथ में, त्वष्टा यहां पर ये तृतीय विभक्ति है, तृतीय एकवचन, त्वष्टा के साथ में दिया जाता है, इति गम्यते ये जाना जा रहा है, सह त्वष्टा, त्वष्टा के साथ में दिया जा रहा है, कर्त्रा की तरह से। यस्मई च ये न सह दीयते उभाभ्याम तद दीयते, तो जिसके लिए, जिसके साथ दिया जाता है तो उन दोनों के लिए ही दिया जाता है, ये कथन होता है, दोनों के लिए दिया जा रहा है, उसके साथ में दिया जा रहा है। एवं तत्सहदानम भवती, तभी वो सहदान कहलाता है, समान रूप से दोनों के लिए दिया जाता है। यथा जैसे कि देवदत्ताय यजदत्तेन सह शतम दीयताम इत्युक्ते तत्र उभाभ्याम अपि दीयते, देवदत्त के लिए यजदत्त के साथ में 100 रुपए दो,
यजदत्त देवदत्त के लिए 100 रुपए दो यजदत्त के साथ, इसका मतलब है देवदत्त के लिए भी 100 देने हैं और साथ में यजदत्त के लिए भी 100 रुपए देने हैं। तो ऐसे में दोनों के लिए दिया जाता है। तस्मात् त्वाष्ट्रो अपि असौ सोमः, तो जब त्वष्टा को भी दिया गया है तो ये सोम त्वष्टा का भी पिया हुआ माना जाएगा। त्वाष्ट्र भी इसको कहा जा सकता है। इति त्वष्टोपलक्षयितव्य, इस प्रकार इसी त्वष्टोपलक्षयितव्य, त्वष्टा का भी उपलक्षण करना चाहिए भक्ष मंत्र में। असौ अपि इंद्र इव पिबती थी, ये भी इंद्र के समान पीता है, इंद्र के लिए दिया गया, जैसे इंद्र के लिए दिया गया उसका उपलक्षण किया गया था, ऐसे त्वष्टा भी पीता है तो उसका भी पात्नीवत अग्नि के साथ में उपलक्षण करना चाहिए। न्याय संगत है ना? लेकिन सिद्धांत उल्टा बोलेगा। देखो 35वां सूत्र, अतुल्यत्वात्तु नैवं स्यात्, अतुल्य होने से ये नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न है, पहले जो कहा गया उससे ये भिन्न है, इसलिए यहां नहीं करना चाहिए। क्योंकि असमानता क्या है वो सिद्धांति बताएगा। नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। क्यों? शब्द प्रमाण का अवयव हम तो शब्द प्रमाण वाले हैं, शब्द जो कहेगा ये शब्द तदस्मागम प्रमाणम, बस। क्योंकि व्यवहार तो यहां पर देखना नहीं है, शास्त्र में जो वचन कहा गया है उससे यदि ये लक्षित होता है तो लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। और शब्द क्या कहता है? शब्दश्चाग्ने पात्नीवतः पानम आह, ये जो शब्द है यानी ये वाक्य है, ये तो पात्नीवत अग्नि के पान को ही कहता है। त्वष्टु सहभाव मात्रम, त्वष्टा के तो सहभाव मात्र को कह रहा है, उसके पीने के विधान को नहीं कह रहा है। और पंक्ति को देखो, अब उसको पीछे वाली को, अग्नाई पत्ना पत्नी वाह सजूर देवेन त्वष्टा सोमम पिब, ये पिब पियो, वो किसके लिए कहा जा रहा है? पात्नीवत अग्नि के लिए ही कहा जा रहा है। पिब त्वम पिब, वो एक ही है बस, उसके साथ पियो। लेकिन पीने का विधान कहां किया गया? शब्द क्या कह रहा है? शब्द ने जिसको पीने के लिए कहा है बस उसी का ही शेष यहां पर लिया जाएगा। अब ठीक है, त्वष्टा पीता है ये अलग बात है। तो त्वष्टु सहभाव मात्र, त्वष्टा का तो सहभाव मात्र कहा जा रहा है कि उसके साथ में पियो। उस पीना तो किसको है? पात्नीवत अग्नि को, बस आपको पीना है, बस उसी का नाम लिया जाना चाहिए। न ही अनुष्ठीय माने सहभाव सिद्ध्यति, इसका सहभाव कहा गया, लेकिन वो सहभाव यदि अनुष्ठान ना किया जाए तो सहभाव सिद्ध नहीं होगा। अनुष्ठान मतलब पीने का ही अनुष्ठान, जो वो पी रहा है वही, तभी तो सहभाव होगा, दोनों पिएंगे। तो बिना अनुष्ठान किए यानी क्रिया किए सहभाव सिद्ध नहीं होता है। इति त्वष्टि पानम अनुमीयते, इसलिए त्वष्टा में पान का अनुमान किया जाता है। वाक्य त्वष्टा के पान को नहीं कहता है, श्रुति से अनुमान किया जा रहा है, यानी साक्षात नहीं कहता है। अब देखिए, हम सामान्यतः वाक्यों को लेते हैं तो सीधे यही कहते हैं ना, भाई इसके त्वष्टा के भी तो सोम का पीने का यहां पर पता लग ही रहा है, लेकिन अलग अलग ढंग से पता लग रहा है। पात्नीवत अग्नि के लिए जो सोम पीने की बात है वो तो साक्षात वाक्य से आ रही है, लेकिन त्वष्टा के पीने की जो बात आ रही है वो अनुमान से आ रही है, शब्द नहीं कह रहा है। शब्द से तात्पर्य हम वो निकाल रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा व्यवहार देखते हैं, न्याय है, इसलिए वो भी पी रहा है। तो ये अंतर हो गया दोनों के। यदि त्वष्टरी पानम अनुमीयते, पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु त्वष्ट्रे पानन चोदितम, बोले त्वष्टा के लिए भी तो पीने को यहां पर कहा गया है। तो क्योंकि वाक्य से हम यही अर्थ लेते हैं, और पूर्व पक्षी भी कह रहे नहीं, कहा गया है यहां तो उसके लिए भी पीने की विधि की गई है। तो सिद्धांत कह रहा है सत्यम चोदितम मंत्र वर्णेन न चोदनया, ठीक है उसके लिए विधि की गई है, लेकिन ये मंत्र वर्ण से पता लग रहा है, न कि साक्षात विधि के द्वारा। साक्षात विधि नहीं की गई है, मंत्रवर्ण से हमें पता लगता है। चोदना ही पात्नीवतम गृहणाति, यहां विधि वाक्य क्या है? पात्नीवतम गृहणाति, पत्नीवत देवता के लिए जो ग्रह है उसको लेता है, उसी पत्नीवत देवता के लिए ही लिया गया, तो पत्नीवत देवता के लिए। हाँ वो पीता है, उसके साथ पीता है, लेकिन विधि तो पत्नीवत देवता के लिए ही होगी। लोके तो कार्यम दृष्टवा अचोदितम अपि अनुमीयते एवं, लोक में जब व्यवहार कार्य होता है तो देख करके जो न कहा गया है वो भी हम अनुमान कर लेते हैं, यानी वाक्य से सीधे सीधे नहीं कहा गया, लेकिन व्यवहार में घटेगा, उसके साथ देगा तो उसके साथ साथ पिएगा, मतलब है कि वो भी तो पिएगा। ऐसा थोड़ा है कि उसको पास में बैठा लिया और खुद पी रहा है और ये कह के साथ साथ पी रहा है, उसको साथ साथ पीना थोड़ा ना कहते। तो ये तो लोक में तो हम व्यवहार देख करके अर्थ लगा लेते हैं। लोकतश्चैतत परिच्छिन्नम, लेकिन ये जो शास्त्र के वचन है ये लोक से परिच्छिन्न है, अथवा तो ये परिच्छिन्न का अर्थ इन्होंने किया है, वैसे लोक से ये जाना जाता है। लोकतश्चैतत परिच्छिन्नम, लोक से ये जाना जाता है।
नैवम जातीय के न वाक्य न कि इस प्रकार के वाक्य से। ये जो जाना गया है ना कि साथ में इसको भी पीना है, ये किससे जाना गया? लोक से जाना गया, लोक से जाना गया है। लोक में चूंकि ऐसा देखा जाता है, तो जब हम इस तरह के वाक्यों को देखते हैं तो साथ में पीने का मतलब वहां पर उसके साथ पियो मतलब तो उसको भी पिलाओ, वो भी पिएगा। ये हम लोक से पता कर रहे हैं, शब्द नहीं कह रहा है। यह शब्द है तदस्माकम प्रमाणम, पंक्ति जो कह रहे, शब्द जो कह रहे हैं। नैवम जाति के न वाक्य न, इस प्रकार के वाक्य से यह पता नहीं लगता है। त्वष्टुः सोमः कृतो भवति इति, इस प्रकार के वाक्य से त्वष्टा के लिए सोम किया गया है ये नहीं पता लगता है। यानी ये सोम त्वष्टा के लिए यहां पर नहीं किया गया है, इसलिए उसका नाम यहां पर नहीं लिया जाएगा। इति पात्निवत शेष भक्षणे त्वष्टु अनुपलक्षणीयता अधिकरणम, अगर पात्निवत शेष भक्षण में त्वष्टा इस देवता के अनुपलक्षणता का अधिकरण है, उसको हमें उपलक्षण यहां पर नहीं बनाना है। अब इसमें सह के योग में वैसे भी हम जो देखते हैं सहयोगे सहयुक्ते अप्रधानी, सह के योग में अप्रधान होता है, मतलब उसमें तृतीय, अप्रधान में तृतीया होती है, सहयुक्ते अप्रधाने। तो पुत्रेण सह पिता गच्छति, तो इसमें प्रधान तो पिता है, पिता गच्छति, पुत्र के साथ में जा रहा है। पंक्ति की वाक्य की दृष्टि से ये प्रधान अप्रधान है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि यहां पर सह तो दिया ही नहीं गया है। त्वष्ट्रा सोमम पिबा, सह तो यहां पर लिखा नहीं गया है ना, तो सह के योग में तृतीय आती है, उस दृष्टि से तो सह तो यहां पर कहा नहीं गया। युधिष्ठिर जी ने स्पष्टीकरण किया, व्याकरण वाले तो जानते ही हैं कि बिना सह के योग में भी, सह शब्द नहीं हो तो भी तृतीया होती है। यह निर्देश पाणिनि से भी पता लगता है, इन्होंने दिया ही है कि पुमान स्त्रिया, स्त्रिया सह, स्त्रिया वहां पर तृतीया है, तो सह के योग में ही सह वहां पर अर्थ लिया ही जाता है। बिना सह के भी सह के योग में तृतीया आती है। इसी तरह विशेषण विशेषण बहुलम, वहां पर भी विशेषण सह वही अर्थ आता है। तो कोई सह लिखा हुआ होना आवश्यक नहीं, उसके बिना भी वो हो जाएगा। एक वहां पर योग दर्शन में आता है साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम, साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम। एक प्रश्न वहां पर ये उठता है, एक प्रसंग में ये बात आई थी जो रोजर में जब मैं पढ़ रहा था तो, कि योग दर्शन में ये कहां लिखा गया है कि असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ईश्वर साक्षात्कार की बात, ईश्वर शब्द आ गया, ईश्वर साक्षात्कार भी आ जाता है। परमात्मा प्रकाशते, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, या तो ब्रह्म का साक्षात्कार, इससे संबंधित एक दो जगह व्यास भाष्य में बात आई है, लेकिन सूत्र में तो कहीं नहीं आई है। और ईश्वर का जो भी आया तो ईश्वर प्रणिधानात् वा है, अथवा क्लेश कर्म विपकाश ही अपरामिष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है इत्यादि, इस रूप में तो वर्णन आया है। लेकिन इसका क्या प्रमाण है कि असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। संप्रज्ञात समाधि में किन किन का साक्षात्कार होता है वो वर्णित किया गया है। असंप्रज्ञात में एक बिंदु बनता है, इन्होंने सुरेंद्र श्रीवास्तव जी वाली पुस्तक है, उसमें इस बिंदु पर काफी चर्चा की है उन्होंने। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का जो चौखंबा से छपता है, और उन लोगों का कुछ कहा है कि भाई यहां असंप्रज्ञात है, तो यहां पर न किमपि प्रज्ञायते इति असंप्रज्ञात, कुछ जाना ही नहीं जाता इसलिए असंप्रज्ञात है। इस तरह के जो वचन मिलते हैं उसके आधार पर ये कहते हैं ये शून्य अवस्था है, और निरुद्ध अवस्था भी कह दिया गया। तो निरुद्ध अवस्था मतलब वृत्तियों की रहित अवस्था है, वृत्तियों की रहित अवस्था है। तो निरोध समाधि में भी परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ये कहां से सिद्ध करेंगे? ये तो कई बार चर्चा चलती थी। और अच्छा, स्वामी जी तो हमेशा बोलते ही हैं भाई असंप्रज्ञात में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, योग दर्शन की बात है, लेकिन कभी भी कोई प्रमाण इसके लिए प्रस्तुति में नहीं आ पाता है। हाँ बोलो जी। हमें जी इसका उत्तर जी मीमांसा के अनुसार जी दे सकते हैं क्या? कर्म एक के अधिकरण जो आया था है? कर्म एक के अधिकरण जो आया था, हाँ। तो उसके अनुसार दे सकते हैं कि जैसे उपनिषद में आया है कि असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार हो। उपनिषद में कहाँ है? जी वचन में ढूंढ के बता नहीं, दूंगा। ईश्वर साक्षात्कार की बात तो ठीक है,
लेकिन वो असंप्रज्ञात समाधि में कही जाए नहीं कही जाए वो फिर एक विचारणीय बात है। हाँ, जीवित रहते हुए ईश्वर का साक्षात्कार होता है वो सब तो ठीक है, उसी आधार पर लिया जाता है, वैसे ही लेते हैं, उपनिषद का देते हैं। लेकिन पूछने वाला ये पूछ लेता है ना कई बार कि योग दर्शन में कहां पर आया है ये, योग दर्शन में कहां पर आया है। तो ये एक पंक्ति थी, उस समय रविंद्र जी के साथ मेरा इस विषय पे काफी चर्चा हुई। बोले कि यहां तो लिखा ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, कहा ही नहीं है। अब कहां से ढूंढो, कोई पंक्ति भी नहीं मिल रही कर रही, तो फिर ये पंक्ति मिली, साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम। हान क्या है? अब हान का अर्थ लेंगे तो हान है कि दुख से छूट गया है, और दुख से छूट गया मतलब ये मुक्ति की अवस्था है, और मुक्ति की अवस्था में ईश्वर का आनंद भी आता है, ईश्वर का साक्षात्कार भी होता है, दुख से निवृत्ति, दोनों ही बातें हैं। तो हानम में ईश्वर साक्षात्कार भी ले लिया, तो साक्षात्कृतम निरोध समाधि ना हानम। तो निरोध समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार कर लिया। अब यहां पर निरोध समाधि ना के द्वारा अगर अर्थ लेते हैं तो उसके दोनों तरह से अर्थ बन सकते हैं। उससे ये सिद्ध नहीं होता कि जीवित रहते हुए निरोध समाधि के समय में हान आ गया, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है। तो निरोध समाधि की, निरोध समाधि के द्वारा हान को प्राप्त किया, साक्षात्कार किया, मतलब मरने के बाद में, मुक्ति में। साक्षात्कृतम निरोध समाधि ना हानम या तृतीया के द्वारा अगर अर्थ लेते हैं तो ये के द्वारा, इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि इसी समय होगा, इसी समय होगा, मुक्ति के बाद में भी तो हो सकता है। के द्वारा मतलब साथ की तो बात है नहीं। तो इस पंक्ति पे आकर के फिर कहा भाई यहां पर सह के योग में भी तो तृतीया हो सकती है। जब हम यहां सह के योग में तृतीया मानेंगे, साक्षात्कृतम निरोध समाधिना सह हानम, निरोध समाधि के साथ साथ, तो जिस समय निरोध समाधि है उसी के साथ साथ हान का भी साक्षात्कार किया, और निरोध समाधि जीवित अवस्था में ही होती है, तो उस समय हान का साक्षात्कार किया मतलब ईश्वर का साक्षात्कार किया। ये अर्थ यहां से निकल करके आ सकता है। निरोध समाधि के द्वारा, निरोध समाधि ना तृतीया द्वारा अर्थ में हम लेंगे, करण अर्थ में लेंगे। तो निरोध समाधि तो करण है और उससे हान का साक्षात्कार किया। अब अगर ये अर्थ करते हुए हम यूं कहें कि इससे सिद्ध होता है कि निरोध समाधि के समय ईश्वर साक्षात्कार होता है, अगर हम कहें, यह अर्थ भी निकल सकता है इससे कि निरोध समाधि लगी भी है और उसके द्वारा हमने हान का साक्षात्कार कर लिया। पर इसमें दूसरा पक्ष क्या कह देता है कि यह द्वारा अर्थ तो वहां भी घट सकता है कि, बता रहा हूं वो भी, निरोध समाधि लगी और उसका हमने उपयोग किया और उससे हमने सारे संस्कार दग्ध बीज कर दिए, और इसके कारण से अब हमारी मुक्ति हो गई, और वहां मुक्ति में जाकर के, यानी जीवन मुक्त होकर के हमने ईश्वर का साक्षात्कार किया। यहां नहीं, के द्वारा तो बाद में भी हो सकता है ना। नाव के द्वारा हमने तट को प्राप्त किया, तो ये थोड़ा ना कि तट है और वहां नाव भी है, नाव तो नदी में है, पानी में है, तट तो पार करके बाहर का सूखी जगह है। तो नाव के द्वारा प्राप्त किया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वो तृतीया का मतलब एक उसमें दूसरा अर्थ भी निकाल के कहें, बोले नहीं इससे सिद्ध नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम ये भी तो कह सकते हैं भाई सह के योग में भी तृतीया होती है, सह के योग में भी तृतीया होती है, सह न होते हुए भी यहां पर है, और हम यहां इसका ये इस तरह अर्थ करेंगे, ये इससे सिद्ध होता है। उपनिषदों से भी पुष्ट होता है कि जीवित अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, मरने के बाद ही नहीं, जीवित अवस्था में भी होता है, और उसकी उस बात को हम यहां से निकाल सकते हैं, वहां तो पुष्ट होता ही है। लेकिन ये निरोध समाधि में भी होता है, तो यहां पर साक्षात्कृतम निरोध समाधि ना हानम हम सह के रूप में यहां पर लेंगे, तो यहां पर साथ साथ में हो सकता है। ये तो बौद्धिक चर्चा पंक्ति को लेकर के, लेकिन जब बात चलने लगती है तो आचार्य साक्षात्कृतम शब्द अस्ति ना, हाँ, तो तेन मृत्यु पश्चात कथम आगमिष्यति न ज्ञायते। साक्षात्कृतम एतमिति तो भूतकाल अस्ति, नहीं हानम साक्षात्कृतम किया, निरोध समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार किया। और ऐसा प्रसंग तत्र वर्तते, तत्र सप्तधा, तत्र सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, हाँ उसी में ही है। हाँ। सप्त प्रकार अनुभवा संति तत्र, हाँ। तो मुक्ति प्राप्त अनंतरम भविष्यति तत्व न संगच्छति। ठीक है, लेकिन कोई मान लो बलात् बोल रहा है कि नहीं ये तो यहां नहीं, ये तो वहां भी घट सकता है, इनको व्यभिचार में ला रहा है, हम तो कह ही रहे हैं कि यहीं पर ही घटेगा,
वो भी कह सकते हैं, आपने ठीक ही कहा कि भाई वो प्रांत भूमि प्रज्ञा होती है अभी उसकी। लेकिन देखो वहां उसमें एक और वो कर सकते हैं, वो है कि वहां ये प्रतीति होती है कि गिरी शिखर से गुण च्युत हो चुके हैं और अपने प्रलय में जा चुके हैं। ये अवस्था जीवित अवस्था में तो नहीं हो सकती है, ये स्थिति तो मरने के बाद ही होगी, जब वो मन के या चित्त के जो सत्वर स्तंभ है वो भी प्रलय को प्राप्त हो गए, वो तो उस अवस्था में कोई जीवित नहीं रह सकता है ना, उसका उपयोग भी नहीं कर सकता है। तो उसको कहने लगते हैं नहीं, यहां ऐसी भी चीजें लिखी हुई हैं जो ये सारी की सारी जीवित अवस्था में ही हो, ये आवश्यक नहीं है, ये तो मरने के बाद ही होंगी, इसलिए ये भी मरने के बाद में हो सकती है। भाई जब कोई व्यक्ति अड़ ही जाए कि बोले नहीं मेरे को तो इसको खंडित करना है और वो भी व्याकरण जानता है और वो कुछ अलग अलग अर्थ भी कर लेता है, तो कैसा कह सकता है ना, कोई कह सकता है ना। तो हम उसकी पुष्टि में कि एक तृतीया थी, भाई हम सह के योग में भी तो तृतीया मान सकते हैं यहां पर, और सह के योग में होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है यहां पर। खैर फिर भी वो मानी जाए ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम केवल तृतीया लें और सह के योग में तृतीया लें, उसमें अर्थ बदल जाता है और उसके आधार पर कहीं हम विवेचना कर सकते हैं। खैर तो यहां पर जो था ना, इसमें सह शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सह भाव को यहां इन्होंने भाष्य में लिखा ही है, तो वो तात्पर्य हमें लेना चाहिए, उसी तरह से कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।